उदास न हो बीते हुए कल के लिए, उदास न हो बीते हुए कल के लिए, सवाल होते ही हैं हाल के लिए। हर कोई ठहर नहीं सकता इन हालातों में, आपका तकदीर है आपका हाथों में। तो दोस्तों, आज लेकर आया हूँ हैव टू हैज टू पार्ट 3। नानी का नियम ने पार्ट 3 लेकर आया हूँ, रूल नंबर 3। बकवास न करते हुए चलिए आते हैं टॉपिक पर। एक बार हम लोग एक साथ में नियम को पढ़ लेते हैं। वाक्य के अंत में यदि वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं इत्यादि शब्द लगा रहे तो सहायक क्रिया हैव टू या हैज टू लगाते हैं। यदि हिंदी वाक्य के अंत में लिखा हुआ है, यदि हिंदी वाक्य के अंत में ना है या नी है या ने है या ना पढ़ता है या ना पढ़ता है या नी पढ़ती है या ने पढ़ते हैं इत्यादि शब्द लगा रहे तो सहायक क्रिया हैव टू या हैज टू लगाते हैं। तो हैव टू कहाँ लगाते हैं और हैज टू कहाँ लगाते हैं? देखिए, मुझे जाना है तो मुझे जाना है क्लास में है ना है। यदि वाक्य अंत में ना है या नी है तो मुझे जाना है क्लास में ना है। मुझे जाना या ना पढ़ता है तो ना पढ़ता है क्लास में हो जाएगा ना पढ़ता है। मुझे स्कूल पढ़ने जाना है, मुझे स्कूल पढ़ने जाना है में क्या है लास्ट में? ने जाना है। पढ़ने जाना में क्या है? ना है। मुझे स्कूल पढ़ने जाना है, पढ़ने जाना में ना है, लास्ट में लगा हुआ है। मुझे स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है, लास्ट में ना पढ़ता है लगा हुआ है। तो ऐसा टेंस रहता है तो हैव टू हैज टू लगा कर बनाते हैं। तो हैव टू हैज टू कहाँ लगता है वो देखिए। करता अगर आई, चाहे वी, चाहे यू, चाहे दे, चाहे पल्लू रहेगा, चाहे सहायक के लिए हैव टू लगाएंगे तब कर्म लिखेंगे। करता अगर, फिर से देखिए, करता अगर आई, वी, यू, दे, पल्लू इस सब में से कौन एगो रहेगा ना करता, तो सहायक के लिए हैव टू लगाते हैं तब कर्म लिखते हैं। और करता रहेगा ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, इस चारों में से कोई रहेगा, पांचों में से कोई रहेगा तब लगाएंगे सहायक क्रिया हैव टू और उसके बाद में लिखेंगे कर्म। जैसे मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है तो मुझे जाना है क्लास में ना है, मुझे जाना पड़ता है क्लास में ना पढ़ता है लिखा हुआ है, ना पढ़ता है। तो इसको कैसे बनेगा? कर्ता लिखेंगे, सहायक कर्ता लिखेंगे आई, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे हैव, क्योंकि मुझे है, शुरू में मुझे लिखा हुआ तो मुझे सब्जेक्ट के रूप में है यानी कर्ता के रूप में है। तो कर्ता मुझे कर्ता के रूप में है तो मुझे क्या होगा? आई। उसके बाद में अगर आई के साथ हैव टू लगेगा, यहाँ देखिए आई के साथ हैव टू लगता है, यहाँ पर आई के साथ हैव टू, तो हैव टू लगा दिए। और जाना का होता है गो तो हो जाएगा गो। अब देखिए, अगर ऐसे नहीं समझना आया तो ऐसे समझिए। एक तरीका और है समझने का, देखिए वो कैसे। लास्ट में आ है ना है, क्या लिखा हुआ है? मुझे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मुझे जाना है, मुझे जाना है, वो ऐसा लिखा हुआ है मुझे जाना है। तो जाना क्लास जाना, तो जाना क्लास में कौन आया? आया, जाना लास्ट में आ आया तो आ के साथ है हो गया तो आ है। तो अगर आ है चाहे ई है लिखा रहता है, चाहे ए है लिखा रहता है ना, तब हैव टू लगाते हैं। हैव टू चाहे हैज टू लगाते हैं, हैव टू चाहे हैज टू लगाते हैं। अगर वाक्य के अंत में, अगर वाक्य के अंत में आ है, चाहे ई है, चाहे ए है लगा रहे तो सहायक क्रिया हैव टू चाहे हैज टू लगाते हैं। और नियम वह है, आई, बी, यू, दे, पल्लू के साथ हैव टू लगाते हैं, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ हैज टू लगाते हैं। ऐसे समझिए। अगर लास्ट में जाना है तो लास्ट में आ है आया तो आके आ है के बदले हो जाएगा हैव टू। अगर मुझे जाना पड़ता है तो मुझे जाना पड़ता है तो पड़ता है, लास्ट में आ है आया तो आ है के बदले हो जाएगा हैव टू। जैसे भी समझिए हैव टू इसमें होगा।
तो मुझे स्कूल पढ़ने जाना है, लास्ट में यहाँ पर है जाना है, तो लास्ट में है यहाँ पर है आना है, यहाँ पर भी ना है लिखा हुआ है। मुझे स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है, लास्ट में ना पड़ता है, तो यहाँ पर भी देखिए कहाँ लिखा हुआ है पढ़ने जाना ना पड़ता है। तो ऐसा वाक्य रहता है तो हैव टू या हैज टू लगता है। तो कर्ता इसमें उसे है, तो उसे के कर्ता उसे है, तो उसे के क्या होगा ही, उसे को होगा ही, क्योंकि पुल्लिंग वाक्य है तो इसीलिए उसे को होगा ही। हैव, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ हैज टू लगता है, ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ हैज टू लगता है। यहाँ पर ही है तो ही के साथ है हैज टू लगेगा, ही के साथ है हैज टू लगेगा, हैज टू। जाना का हो जाएगा टू गो। पार्ट 2 में पार्ट 1 में भी बताया हूँ कि जाना का लास्ट में ना है, जाना का तो ना है तो यहाँ पर टू गो हो जाएगा, टू गो। अब पढ़ने के लास्ट में ने है तो ने के बदले यहाँ लग जाएगा टू। अब पढ़ना का होता है रीड, हो जाएगा टू रीड। कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, तो स्कूल का होगा एस स्कूल, मुझे पढ़ने जाना है। ही हैज टू गो टू रीड स्कूल। आज के लिए इतना ही। जो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे जाके देख लीजिए, तब ये भी आपको लोग के समझ में आएगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग के साथ नहीं समझ में आया होगा ये वाला पूरा वर्क, तो पार्ट 1 पार्ट 2 जाके देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा ये भी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।